आज की स्थिति में जो अभी फिलहाल शिवराज सिंह को अलग कर दिया आपने, ठीक, चलो कोई बात नहीं, वो आपकी राजनीति है, वो आप जानो। लेकिन जो हमारे यहाँ मोहन यादव जी आए अच्छे, और बड़ी उम्मीद करते हैं कि शायद इनसे मिल जाए किसी गरीब को रोजगार। घर घर नौकरी का जो वादा करके गए थे पुराने मुख्यमंत्री हमारे, आज जो सीएम बने बैठे हैं, हमको बड़ी उम्मीद है कि वो हर घर से व्यवस्था बनाएंगे। और ये हर घर से अगर एक नौकरी मिल जाती है हर गरीब के घर में, तो ये स्थिति जो आज है वो कभी ना होगी। क्योंकि भारत हमारा इसी के पीछे हुआ। अगर 90% आगे तो 10% जो पिछड़ा है वो सिर्फ बेरोजगारी के कारण और कुछ नहीं। वोट की तो आप जो चर्चाएं कर रहे हैं, चाहे वो ईवीएम से हो चाहे किसी से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में कभी ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती। जो क्या बोलना चाहिए आपके यहाँ, जो सक्षम विधायक होता, अच्छा विधायक होता या पार्षद होता, वो चुनाव जीतता है। आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, यहाँ बहुत पैसे वाले हैं, पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता, इज्जत से चुनाव जीतता है। जिसकी इज्जत और छवि बनी होती है वो आदमी अच्छे से चुनाव जीतता है और जीता है। ये जो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है, अब जैसे आप जिस प्रकार से मैंने बात किया तो मुझे लगा कि आप बहुत मतलब इस चीज़ में बहुत समझ रखते हैं और काफ़ी उम्र भी हो चुकी है। तो शिवराज सिंह को क्यों हटाया गया होगा? मतलब अच्छे खासे नेता थे, उनके ही नेतृत्व में तो चुनाव जीता। मतलब फेस वैल्यू तो सामने मोहन यादव को तो पहले लाया नहीं गया, एक सरप्राइज सीएम दिया गया। उनको शायद सामने लाया जाता तो इतनी सीट भी नहीं आती बीजेपी की। तो किसी नए व्यक्ति को टिकट दी जाती तो उसको भी सामने नहीं लाया जाता कि हम इसको टिकट दे रहे हैं। ऐसा ही आज उनके साथ, क्योंकि वो 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके, ठीक। जब आप 5वीं क्लास पास कर लोगे तब तो 6वीं में जाओगे। आज उनकी स्थिति अच्छी रही तब तो उनको ले जाके दिल्ली में बैठा लेंगे, और दिल्ली में बैठाना जाएगा शिवराज सिंह को। अच्छा आदमी है, अच्छे व्यक्ति। उनको बोला होगा कहीं कुछ बड़ा पद देंगे ऐसा करके, लेकिन उनका जो दर्द है वो झलक का, एक दिन झलका। उन्होंने एक स्पीच दिया था तो उन्होंने कहा कि जब सीएम रहो तो लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, और जब सीएम के पद पे ना रहो तो पोस्टरों से चित्र ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सिंह। उनका दर्द झलक रहा है। आप एक चीज़ देख लो, भारत में कितनी 3 पार्टियाँ 4 पार्टियाँ चल रही। एक सवाल, कुछ लोग ये भी बोलते हैं, कैमरे के सामने से हाथ हटा देना, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे वो प्रधानमंत्री मोदी की नहीं सुनते थे, यानी कि वो अपनी ही ज़्यादा चलाते थे, और प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा सीएम चाहिए हर राज्यों में जो उनकी सुन सके, इसलिए मोहन यादव को बनाया गया है। ऐसा सुनने में ये सब फालतू की बातें। अगर ऐसा होता तो शिवराज सिंह को चुनाव नहीं लड़वाते, पहली चीज़। दूसरी बात, वो पहले ही अलग कर देते। तीसरी बात, अगर हम पढ़ाई करके 5वीं क्लास पार करते हैं तो 6वीं में जाते हैं। और स्थिति भारत की वही है कि जितने भी अभी और दूसरी पार्टियों में देखो लीडर ही नहीं है। 5 व्यक्ति देश चला लेंगे क्या? जिसमें 3-4 व्यक्तियों को तो बोलना ही नहीं आता। एक व्यक्ति तो काफ़ी एजेड हो गया है, बच्चे 3, माँ बाप भाई बहन बेटे, और बोलना आता नहीं। पढ़े लिखे खूब भारत में, बाकी सब लोग गधे थे क्या? आज क्यों बन रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दुनिया भर की? हमारी राष्ट्रपति कितनी मोह, क्यों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लायक भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़े लिखे पहले नहीं थे क्या? पहले के भी पढ़े लिखे ही रहे। तो फिर एक ही परिवार चला आ रहा था, क्यों? हाँ, एक ही परिवार चला रहा था, क्यों? गलत था। आज उनको भी बढ़ा, उनको भी लगा झटका। क्यों लगा? क्योंकि बोलना भी नहीं आता ना अब तो। अभी तो आज की स्थिति क्या है, अब बिहार से देख लो, आज कल की स्थिति बहुत ही खराब थी। खराब होने के पहले आज अच्छी हो गई। सब बीजेपी को क्यों लाइक करने लगे? पूरा बिहार बीजेपी में सन गया। नीतीश कुमार की उम्मीद थी क्या कि बिहार छोड़ देंगे? वो बिहार पॉलिटिक्स पर मतलब ये जो हुआ है अभी, वो सही हुआ है या गलत हुआ? अच्छा हुआ। और देखिए, अच्छे आदमी से अगर दोस्ती करोगे तो अच्छे बनोगे। नहीं तो उन्हीं अच्छे आदमियों को तो छोड़ के भाग गए थे ना नीतीश कुमार 2022 में। आगे एक अलग बात थी, उस समय की स्थिति बहुत खराब थी हमारे देश की, हमारे कई राज्यों की, इसलिए वो अपना नाम के लिए हम मर जाते। आज उनको ये मालूम कि अगर हमको अपना नाम चलाना है, नाम कमाना है, और हमारे राज्य को अगर अच्छा रखना है तो बीजेपी के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, इसलिए आ गए। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि ईडी सीबीआई की धमकी अंदर से मिली होगी, इसलिए बीजेपी के साथ चले गए। सीएम और पीएम को कोई धमकी दे सकता है, और वो भी भारत के? मतलब होता है ना, यहाँ तो खुलेआम हो रहा है। देख रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस से बीजेपी में ला लिया गया, फिर उधर महाराष्ट्र में अजित पवार को बीजेपी में ला लिया गया, उनके ऊपर चार्जशीट थी सीबीआई की। वो सब लाया नहीं गया।
और कल ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि हमारे 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश बीजेपी ने की है, बनी बुनी सरकार गिराने। बातें हो रही है, जैसे अभी हम आप हल्ला कर दो, इनको टिकट दे रहे हैं, इनको टिकट दे रहे हैं, और कल हमको टिकट दे दो, तो हम इनको मालूम है कि बीजेपी में हमारी छवि अच्छी बन जाएगी और नाम हमारा चल रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें सारे को विधायक की टिकट दे तो रहा, कोई तो दे रहा, विधायक भले हारे चाहे जीते, नाम तो हो गया हमारा। नए व्यक्ति होने के कारण हमें कोई भी टिकट दे देता है दीगर पार्टी, तो हम तो लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि हमें तो पहले हल्ला कर दिया था कि बीजेपी टिकट दे रही, लेकिन बाद में उन्होंने हमको टिकट नहीं दी, लेकिन उसके कारण हमको दूसरे ने टिकट दे दी कि भैया तुम हमसे लड़ो। लेकिन अब हम अपनी स्थिति और अपने नाम के लिए मर गए कि कोई भी पार्टी से लड़ तो रहे हैं, ज़्यादा नाम तो होगा कि विधायक का चुनाव हारे चाहे जीते, लेकिन छवि तो हमारी सिर्फ बीजेपी में रहते तो बनती। आज बीजेपी में जिसकी छवि बनाना, जिसको ज़रूरत है और जो पॉलिटिक्स में रहता है, उसको तो बीजेपी ज्वाइन करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। अगर भारत में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी का साथ उसको देना पड़ेगा। क्यों कि 52 देश के राष्ट्र के लोग हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सैल्यूट मार रहे हैं और हमारे यहाँ के 52 लोग गाली बक रहे हैं। 52 देश के लोग सैल्यूट मार रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जैसे आप पड़ोसी राष्ट्रों में देखोगे तो सारे पड़ोसी राष्ट्र तो नाराज़ हो चुके हैं। अभी मालदीव ने आग दिखा दिया, हमारे 77 जो सैनिक तैनात है उनको वापस बुला लो बोल दिया। फिर चाइना बार बार, पाकिस्तान, मालदीव, आसपास के सारे पड़ोसी राष्ट्र तो रूठे हुए हैं, तो आप फिर विदेशों में कितना ही डंका बजा लें। नहीं, वो तो अभी क्या है, अभी स्थिति कैसी चल रही। रूस, अभी हमारे यहाँ एक ये रिक्शा खड़ा, ई रिक्शा, ईथन बैटरी चल रही इसमें सिंगल, और दिल्ली से आ रही 4 बैटरी, लेकिन ये ईथन बैटरी हमारे यहाँ कहाँ से आ रही, कहाँ से बन रही, कैसे बन रही। ये चाइना और रूस, भारत के पास ईथन है नहीं, भारत में निकला नहीं, जिस देश से निकला है वहाँ से हमारे पास आ रहा, फिर हमारे ये ऑटो चल रहे हैं। आज हमारे यहाँ एक योगी के यहाँ एक बच्चे ने तैयार की 1500 किलोमीटर की बैटरी, आज उसने भारत में हमारा पूरे विश्व में पैसा कमाएगा। वो बैटरी जब चलेगी तो एक 4 व्हीलर 1500 किलोमीटर चलेगी। जब वो 1500 किलोमीटर चलेगी तो ई रिक्शा आज ये 100 किलोमीटर चल रहा है, तो कितना चलेगा। जब 4 व्हीलर 1500 किलोमीटर चलेगा तो ई रिक्शा कितने का चलेगा, कम से कम 3000 चलेगा ना, 4000 चलेगा बल्कि। तो भारत में हमें दूसरे देश पेट्रोल और डीजल के लिए आंख दिखाती हैं, खेल हमारा ख़त्म हो जाएगा, ना हमें डीजल चाहिए ना पेट्रोल। आने वाली स्थिति हमारी ये भी हो जाएगी और हमारे प्लेन भी हम भारत की बैटरी से उड़ने लगी, हमें ना पेट्रोल ना डीजल ना ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अंकल जी से पूछ लेते हैं। अंकल जी, ईवीएम या बैलेट कुछ बता दीजिए आप। दोनों करा के छवि है बीजेपी की सही। जी जी, बस जी बिल्कुल। और ये राहुल गांधी जो न्याय यात्रा जोड़ो चला रहे हैं, उससे कुछ बदलाव? जल्दी बोला, नया लड़का क्या चला पाएगा यार, क्या चला पाएगा नया लड़का भी। मतलब राहुल गांधी जी को देश का सत्ता तो नहीं सौंपना है? नहीं सौंपे, अगर जिसने सौंपी तो और बर्बाद हो जाएगी, और बर्बाद हो जाएगी, समझिए ना, और पुल को भ्रष्ट हो जाएगी। पहले तो भ्रष्ट थी, अब और भ्रष्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। जी, ये सोशल मीडिया में डलेगा, यूट्यूब, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया से। और एक बात आपसे और करनी। जी भैया कैमरा बंद करूँ? हाँ, बंद कर दो। कैमरा बंद कर दो।